बच्चों आप लोग पूर्णांक पढ़ते हैं तो पूर्णांकों को जोड़ने घटाने के लिए एक ऐसा नियम हमारे पास होना चाहिए कि जब ये सारे चिन्ह एक साथ आए तो हम किसको पहले प्रयोग करें इसका हमें एक आइडिया लग सके। तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है बच्चों, जिसे हम बॉड मास का नियम कहते हैं। इस नियम में इसे कैसे प्रयोग करते हैं वो आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे। ये बॉड मास दरअसल एक हमारे पूरे नियम का एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इसको पूरी तरह से फुल फॉर्म करके समझें तो यहाँ पर बच्चों बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अगर किसी प्रश्न में बच्चों पहले ब्रैकेट आता है तो पहले हम ब्रैकेट या कोष्टक को हल करते हैं। इसके बाद बच्चों ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में का बोलते हैं। अगर हमारे प्रश्न में ऑफ आएगा तो हम ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करेंगे। इसके अलावा बच्चों डी, ओ के बाद आता है डी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइडेशन या डिवाइड, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाग देना। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड को हल करेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे उसके बाद डिवाइड को हल करेंगे यानी कि भाग करेंगे। इसके बाद बच्चों आता है एम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। यानी कि अगर हमारे प्रश्न में पहले भाग और गुणा दोनों आते हैं तो पहले हम भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को हल करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ए। ए की फुल फॉर्म होती है बच्चों एडिशन, यानी कि जोड़ना। तो अगर हमारे प्रश्न में जोड़ भी आता है तो पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। और लास्ट में बच्चों आता है हमारा एस, जिसका मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन को बच्चों हिंदी में कहते हैं घटाना। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे प्रश्न में सभी चिन्ह मौजूद हैं, ब्रैकेट और ऑफ भी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट या कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ या का को हल करेंगे, और फिर उसके बाद अगर चारों चिन्ह हमारे पास हैं यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटा सब प्रकार के चिन्ह हैं, तो पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और सबसे अंत में घटा। तो अगर हमारे प्रश्न में चारों चिन्ह मौजूद है तो हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हमने नियम बनाया है। और इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं या कैसे हमारे यूजफुल हो सकता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसका हम समझने के लिए एग्जांपल भी ले सकते हैं बच्चों। जैसे तुम्हारे किताब में दिया हुआ है एग्जांपल,